सबको जय मसीह की प्रेस लॉर्ड। बाइबल के पवित्र वचन से हम सीखेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय। अब्राम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अम्रएल और एल्लासार के राजा अयोक और एलाम के राजा अदरुल्का रुलामेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा सबमेबेर और बेला और सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिदीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एक किया। 12 वर्ष तक तो ये अदरुल्ला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में अदरुल्ला मेर और उसके संगी राजा आए और अस्तारोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और सबे क्रियतैम में एमियों को और शेर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपरान तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनी मस्पात को आए, जो कदेश भी कहलाता है, और अमलेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो हससोनातामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पंक्ति बांधी। अर्थात एलाम के राजा अदरुल्ला ओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रएल और एल्लासार के राजा अयोर्क, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पंक्ति बांधी। सिदीम नामक तराई में, जहाँ लसार मिट्टी के ही गाढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बच्चे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरियो मम्रे, जो एस्कोल और अनेर का भाई था, उसके 5 वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दशमिक के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलकीसिदक का अब्राम को आशीर्वाद देना। जब वह अदरुल्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा
आता था, तब सदोम के राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सलेम के राजा मलिकसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमध ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एस्कोल और मम्रे में, नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना भाग रख ले। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करें। सबको जय मसीह। प्रेस लॉर्ड।